श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के साथ बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। भगवान पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम जी को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार अब 8वें बच्चे का जन्म होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान श्री विष्णु जी के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान श्री विष्णु जी की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कारागार के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथों से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इसके बाद कंस ने श्री कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण जी को कोई मार न सका। नंद बाबा और माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को पाला और श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई।
ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कथा को पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिलता है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आइए सब मिलकर बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।